हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइगर द राइडर। टाइगर का आप सबको सलाम, नमस्ते। और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये टॉपिक जिसपे मैं आज बात करने वाला हूँ उस बाइक के बारे में जिस बाइक की इंडियन मार्केट में काफी टाइम से चर्चा हो रही थी और जिसको फाइनली जिसका लॉन्चिंग का टाइम जो आ चुका है। और ये बाइक आपको बता दूं, मैं एक टाइम पे इंडियन मार्केट में बहुत धमाल मचा चुकी है। इंडियन रोड्स पे काफी लोगों के पास आज भी ये बाइक है जिसको लोग रेट्रो कलेक्शन के हिसाब से रखते हैं संभाल के अपने पास। और ये बाइक जो फर्स्ट टाइम इंडिया पे लॉन्च हुई थी उसने लेके आया था आइडियल मोटर्स ने, और इस बार जो लेके आने वाला है वो है महिंद्रा। तो जो महिंद्रा के चेयरमैन है मिस्टर महिंद्रा, आनंद महिंद्रा जी, उन्होंने काफी टाइम पहले पोस्ट करके बताया था कि वो इस बाइक को लॉन्च करने वाले हैं। तो अब उसकी डेट नजदीक आ चुकी है, तो काफी उसका चर्चा हो रही है इंटरनेट वगैरह पे। जो भी जिसको बाइक से नॉलेज है उसको काफी पता होगा इस बाइक के बारे में, और जिसको नहीं पता है मैं आज बता दूं कौन सी बाइक है वो बाइक है जावा। जी हाँ, जावा के 4 मॉडल्स आते हैं जो फेमस है, जो इंडिया में आए भी थे पहले। जिसमें से एक है क्लासिक मॉडल, दूसरा होता है उसका स्क्रैम्बल मॉडल, तीसरा होता है बॉम्बर, चौथा होता है कैफे रेसर। तो इस बार जो महिंद्रा लॉन्च करने वाला है वो लॉन्च करने वाला है क्लासिक मॉडल। तो डायरेक्टली कंपेयर करने वाली है बुलेट, रॉयल एनफील्ड की बुलेट से। तो जिसका थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन मुझे पता है मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। जैसे कि उसका इंजन का पावर होने वाला है 293 सीसी का, और इसमें 27 का पीएस पावर होने वाला है, 28 का उसका एनए का टॉर्क होने वाला है, और 4 वॉल्व सिंगल सिलेंडर वाला उसका डिटेल्स होने वाली है। तो आइए देखते हैं, जिसने काफी टाइम पहले इंडियन मार्केट में धमाल मचाया था और जब रिलॉन्च होगी तो उसमें क्या खासियत होने वाली है, उसमें क्या वो लोग उसको महिंद्रा वाला उसको डिटेलिंग करेगा, उसका क्या उसमें थोड़ा वो एड ऑन करके उसको इंडियन मार्केट में उतारेगा। तो आइए देखते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये बुलेट की बाप होने वाली है, तो उसका नाम मैंने रखा है बुलेट का बाप। आइए स्टार्ट करते हैं बुलेट के बाप के बारे में। जावा इज बैक। सबसे बेस्ट पार्ट जो इसमें महिंद्रा ने रखा है, उसका लुक चेंज नहीं किया है। उसने जैसा उसका लुक पहले आता था वैसे ही उसने उसका लुक को जरा भी मॉडिफाई नहीं किया। सेम एज उसने उसके लुक को इंडियन मार्केट में उतारने का डिसाइड किया, बिकॉज आजकल रेट्रो कलेक्शन काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं इंडियन मार्केट में। काफ़ी ज़्यादा लुक देता है, वो रोड पे अटेंशन गेन करता है काफ़ी सारा। तो ये बहुत बेस्ट पार्ट महिंद्रा ने उसका रखा है, जो कि उसका लुक चेंज नहीं किया है उसने। अगर लुक चेंज कर देता थोड़ा बहुत भी तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 19-20 हो जाता, तो बहुत अच्छा वो उसने नहीं किया। और ये देखिए इंजन का, जैसा आपको मैं बताया था, 27 का पीएस पावर, 28 का इसका एनएम का टॉर्क है, सिंगल सिलेंडर है, फ्यूल एफआई है, फ्यूल इंजेक्शन है, 4 वॉल्व है। 300 सीसी की गाड़ी में आपके भी और क्या चाहिए, लिक्विड कूल इंजन है, देखिए ये है, और 293 सीसी का इसका पावर है, क्योंकि डायरेक्टली कंपेयर करने वाला है रॉयल एनफील्ड बुलेट से, जो कि बुलेट का बाप बन चुका है। और ये देखिए सबसे बेस्ट पार्ट है इसमें इसका डबल साइलेंसर है, क्योंकि आज की डेट में कोई भी बाइक में नहीं मिलता, बट इसमें मिलने वाला है आपको। तो ये काफ़ी इंटेंशन गेन करने वाला है इंडियन मार्केट में। और ये है इंडिया उसकी 4 अलग अलग मॉडल्स का। तो जिन भी लोगों ने जी हाँ दोस्तों, ये था जावा का जलवा। अब बात करते हैं इसके प्राइस पॉइंट के बारे में। तो इसका प्राइस पॉइंट, अगर इसको डायरेक्टली बुलेट को बीट करना है, कम्पीट करना है, तो उसके प्राइस पॉइंट होना चाहिए अराउंड 170 या 2 लाख के बीच में। वो उस प्राइस पॉइंट की रेंज पे ये इसको इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, तो ये डेफिनेटली बुलेट को काफ़ी टफ देगी। तो ये था जावा का जलवा, जो मुझे पता था, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। तो जिन भी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे ऐसे आगे इंटरेस्टिंग वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। टिल देन, दिस इज टाइगर द राइडर साइनिंग ऑफ। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर।